दोस्तों अव्वा आवास योजना का फाइनल सूची में आपका नाम तभी होगा जब सरकार आपके द्वार का ऑफिशियल वेबसाइट में आप स्टेटस को चेक करते हैं ऑनलाइन और वहां पे इन प्रोग्रेस दिख रहा है या फिर डिस्पोज दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन ये भी आ सकता है कि एप्लीकेशन नॉट फाउंड। इसका रीजन ये है कि आपका एक्नोलॉजमेंट नंबर चेंज हो गया है। पहले सरकार आपके द्वार में रजिस्ट्रेशन जो हुई थी कैंप में, उस समय जो एक्नोलॉजमेंट नंबर आपके फोन में SMS के माध्यम से आई थी, इन प्रोग्रेस में जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो गया है और वो नया रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलेगा, चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। एंड साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि अव्वा आवास योजना का फाइनल सूची में आपका नाम है या नहीं है। आपको अव्वा आवास योजना का लाभ अभी फरवरी में मिलेंगे या फिर अप्रैल के बाद मिलेंगे, हर एक चीजों को आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। स्टेटस को चेक करने का भी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टेटस को चेक करने का कोई खास प्रोसेस नहीं है। सरकार आपके द्वार.झारखंड.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे आप आते हैं, दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सरकार आपके द्वार झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डाल दिया है। तो उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे सरकार आपके द्वार का ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ऊपर में ही ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको एक्नोलॉजमेंट नंबर फिल करना है, दूसरा आपको मोबाइल नंबर, और यहाँ पे चेक एप्लीकेशन स्टेटस में जैसे आप क्लिक करते हैं आपका स्टेटस दिख जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि यदि आपको यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिख रहा है तो अव्वा आवास योजना का फाइनल लिस्ट में आपका नाम जरूर होगा। काफी चांस है आपका नाम होने का, क्योंकि इन प्रोग्रेस का मतलब हो गया कि आपके आवेदन को यहाँ पे जांच किया जा रहा है और आप योग्य लाभुक के रूप में चिन्हित किए गए हैं। यदि यहाँ पे आपको डिस्पोज दिख रहा है तो फिर भी आपको अव्वा आवास योजना का फाइनल सूची में आपका नाम जरूर देखने को मिलेगा। और यदि यहाँ पे चेक करते हैं और आपका नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे एप्लीकेशन नॉट फाउंड बता रहा है, और यदि आप सही तरीके से एक्नोलॉजमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल किए हैं और मोबाइल नंबर को फिल किए हैं, तो फिर भी यदि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नॉट फाउंड बता रहा है, तो दोस्तों यदि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नॉट फाउंड दिख रहा है और कुछ दिन पहले आपका इन प्रोग्रेस दिख रहा था, यदि आप स्टेटस को कुछ दिन पहले चेक कर रहे थे और यहाँ पे आपका इन प्रोग्रेस दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका नाम अव्वा आवास योजना का फाइनल सूची में जरूर होगा। और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो गया है। फाइनल सूची को आप देखेंगे वहां पे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसको यहाँ पे फिल करेंगे एक्नोलॉजमेंट नंबर की जगह पे, और उसके बाद यदि आप स्टेटस को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका इन प्रोग्रेस दिखेगा या तो आपको यहाँ पे डिस्पोज देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कहा जाए तो इन प्रोग्रेस या फिर डिस्पोज, इन दोनों कैटेगरी में यदि आप आ गए हैं तो आपका नाम अव्वा आवास योजना का फाइनल सूची में होगा। लेकिन आपको अव्वा आवास योजना का फाइनल सूची में नाम रहने के बावजूद भी अव्वा आवास योजना का लाभ फरवरी में मिलेंगे या फिर फरवरी के बाद यानी कि अप्रैल में मिलेंगे या फिर अगले साल मिलेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। अगला यहाँ पे ऑप्शन ये भी आ सकता है कि यदि आप स्टेटस को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पेंडिंग देखने को मिल रहा होगा। यदि पेंडिंग देखने को मिल रहा है तो कुछ दिन आप वेट कीजिए, शायद आपका रिजेक्ट होगा या फिर इन प्रोग्रेस होगा या फिर आपका डिस्पोज होगा। यदि रिजेक्ट हो गया, कुछ लोगों का तो रिजेक्ट भी हो गया, यदि आपको यहाँ पे रिजेक्ट देखने को मिल रहा है या फिर आपका रिजेक्ट हो जाती है तो वैसे स्थिति में आपको अव्वा आवास योजना का लाभ नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है जांच करने के बाद। तो अब आप यदि योग्य लाभुक हैं तो आप इसके लिए शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अव्वा आवास योजना का शिकायत करने के लिए आपके पास बहुत सारे माध्यम है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जिला में जाके DC सर के पास एक एप्लीकेशन देना है एंड दोबारा से जांच करने का मांग कर सकते हैं यदि आप योग्य लाभुक हैं। तो ऑनलाइन शिकायत यदि आप करना चाहते हैं तो RTI की मांग कर सकते हैं कि इस आधार पर आपका रिजेक्ट किया गया है, या फिर आप PG पोर्टल में शिकायत कर सकते हैं, या फिर अव्वा आवास योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में भी शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यदि आपका इन प्रोग्रेस दिख रहा है या फिर डिस्पोज दिख रहा है तो अव्वा आवास योजना का फाइनल सूची में आपका नाम होने का काफी ज्यादा चांस है, क्योंकि इन प्रोग्रेस और डिस्पोज वाले लाभुकों का ही सिलेक्शन किया गया है फाइनल सूची के अंतर्गत। तो आप जानते हैं कि अव्वा आवास योजना का फरवरी में आपको लाभ मिलेंगे या फिर अप्रैल के बाद मिलेंगे या फिर अगले साल मिलेंगे। कौन सा साल में आपको अव्वा आवास योजना का लाभ मिलने वाले हैं या कब मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अव्वा आवास योजना का फाइनल सूची को देखना होगा और आपको रैंक को देखना होगा। आपके पंचायत में टारगेट कितना आया हुआ है, जो कि आपको मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं, आप अच्छी तरह से जानते हैं यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं। तो अव्वा आवास योजना का फाइनल सूची में आपको रैंक देखना होगा, कितना टारगेट आया हुआ है। यदि 50 टारगेट आया हुआ है और 50 के रैंक के अंतर्गत आपका सिलेक्शन हुआ है फाइनल सूची के अंतर्गत, तो आपको इस साल फरवरी तक में ही अव्वा आवास योजना का पहली किस्त 6,000 रुपये आपके अकाउंट में DBT के माध्यम से मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपका टारगेट से ज्यादा है, मान के चलते 50 टारगेट है आपके पंचायत में और 50 से ज्यादा आपको रैंक मिला है, तो 120 के लगभग में यदि आपका रैंक मिला है, 120 लगभग में मान सकते हैं, 120 तक का रैंक को उठाया जाएगा अप्रैल तक में। अप्रैल में फिर से एक नया टारगेट आने वाली है 2024-25 के लिए 3.5 लाख पूरे झारखंड में, और उस समय सिलेक्शन होगा वैसे लाभुकों का जिनको की रैंक मिला है मैक्सिमम 120 तक। 120 तक का रैंक यदि आपको मिला है तो आपका सिलेक्शन अप्रैल में हो जाएगी, और 120 से यदि ज्यादा आपको रैंक मिला है तो वैसे स्थिति में आपका सिलेक्शन 2024 में नहीं होने वाली है, वैसे स्थिति में आपका सिलेक्शन होगा 2025 में। तो दोस्तों
आई होप आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि इन प्रोग्रेस और डिस्पोज का ऑप्शन आपके लिए कितना जरूरी है और अवावा आवास योजना का फाइनल सूची देखना आपके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि फाइनल सूची ही डिसाइड करती है कि अवावा आवास योजना का लाभ आपको मिलना है या नहीं मिलना है। फाइनल सूची से ही अवावा आवास योजना का एंट्री होती है, ऑनलाइन डेटा बनती है। पहले ऑफलाइन डेटा बन रही है, बाद में उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। तो पहले आप अवावा आवास योजना का फाइनल सूची को देखिए, उसी से आपका कंफर्म हो जाएगा। यदि वहां से आप कंफर्म हो जाते हैं तो आपको ऑनलाइन स्टेटस चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो को आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे एंड अवावा आवास योजना का स्टेटस से रिलेटेड हर एक कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड अगला वीडियो आपका किस टॉपिक पे चाहिए, किस योजना से रिलेटेड चाहिए, उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सेशन पे जरूर लेके आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।